Maths is the father of every subject. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, नीचे रेड बटन पे लिखा हुआ उसको सब्सक्राइब कीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती क्या है, वो कैसे बनी। ठीक है, आज हम उनको देखेंगे कि इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज कैसे करते हैं, जो कि आपकी चैप्टर सेकंड की वर्कशीट 5 है। ठीक है, तो साथ में आपके पास यहाँ आइडेंटिटी लिखे मिलेंगी, आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चंस हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आपकी सेकंड चैप्टर की 5th वर्कशीट में है। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिया, इवेल्युएट x + 8 और x - 10। आपने इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, उसमें से इस क्वेश्चन में आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ आप ये वाली आइडेंटिटी जो है x + a x + b, इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। और ये आइडेंटिटी आपके पास होती है x² + a + bx + ab। अब इसको ध्यान से चेक करो, तो यहाँ x की जगह तो x है, a की जगह 8 और b की जगह -10। क्लियर? तो यहाँ अपने आप क्वेश्चंस में x की जगह x पुट कर दो, a की जगह 8 और b की जगह -10। कैसे? x × x² + 8 माइनस में 10x + 8 मल्टीप्लाई -10। तो ये हो गया x², 8 - 10 हो जाएगा -2x, और प्लस माइनस करोगे तो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -8 × 80। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा x² -2x - 80, और ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं ऐसे ही। 3x - 5 3x - 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक टर्म सेम है और दो नंबर्स डिफरेंट है। तो आपकी जो आइडेंटिटी 4th है वो मैं यहाँ लगा रहा हूं, x + a x + b। तो ये हो जाएगी x² + a + bx + ab। इस आइडेंटिटी को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, x² + ax + bx + ab। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस वे में यूज करना है। ठीक है, मैं अपर वे में ही यूज कर रहा हूं। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मैच करोगे तो x की जगह आपके पास है 3x, a की जगह -5 और b की जगह -4। तो ये हो जाएगा, x की जगह लिखोगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह आपके पास है -5, b की जगह -4 और x की जगह हो गया 3x, प्लस a की जगह -5 b की जगह -4, इनकी मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 3² 9 x का स्क्वायर x, प्लस यहां हो जाएगा आपके पास माइनस में 9 और ये हो गया 3x, 5 4 20 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो ये बन जाएगा 9x² -27x प्लस माइनस माइनस, और यहां हो जाएगा प्लस का 20। ठीक है, तो बस मेन चीज है आपके पास जो आइडेंटिटी है आप वो कौन सी यूज कर रहे हो। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ऐसे ही, जैसे मैंने लिया अब y² + 3/2 और y² -3/2। अब ध्यान से देखो तो दो ही टर्म है। ठीक है, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, x + y और x - y। तो जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है x + y और x - y, इसको आप यूज करते थे x² - y²। अब इसको कंपेयर कर रहे हो तो x की जगह आपके पास है y² और y की जगह है 3/2। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं
वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 3/2 का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको ओपन कीजिए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, y की पावर 4, 3/2, 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने 8th में भी किए थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया 4th, 4y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए कि आप इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। ठीक है, या आइडेंटिटी के अलावा कौन से मेथड से कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही मेथड से करके दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, 4y को लिख लिया मैंने 2y का होल स्क्वायर और 1 को लिख लिया मैंने 1 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो आइडेंटिटी है सेकंड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां माइनस है, तो उसको मैंने क्या लिख लिया, जो आइडेंटिटी की फॉर्म है उस वे में बना दिया। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 2xy। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह आपके पास है यहाँ 2y और y की जगह है 1, इस पूरे की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको आप 2 बार लिख दोगे, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन में यूज किया कि x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन था, यहां आपने इसको रिवर्स वे में यूज किया कि अगर आपको आंसर गिवन हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा। ठीक है, अभी कुछ मैं नंबर्स लेके ले रहा हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा है कि 95 मल्टीप्लाई 96, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई फाइंड द वैल्यू ऑफ 95 मल्टीप्लाई 96। मीन्स अब आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, जो आप लोगों ने आइडेंटिटी की हुई है उसको यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, तो मैं आइडेंटिटी इसके लिए क्या लिख रहा हूं मैं, 100 माइनस 5 और 100 माइनस में 4, 100 के 100 मैंने इसको राइट कर लिया। अब इसको ध्यान से देखो तो आइडेंटिटी आपकी लग रही है इसमें फोर्थ कि 2 टर्म तो सेम है, सॉरी 1 टर्म तो सेम है और 2 नंबर्स आपके डिफरेंट हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी आपने अभी यहां यूज की हुई है, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये अब यहां वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। इसको ध्यान से कंपेयर करोगे तो x की जगह आपके पास 100 है, a की जगह -5 और b की जगह -4। तो x की जगह लिखते जाओ 100, a की जगह -5, b की जगह -4, x की जगह 100 और ab क्या हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई -4। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो 100 का स्क्वायर, यस, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000। सिंपल सा लॉजिक है, जितनी जीरो है उसका डबल कर दो, 1 तो आएगा ही आएगा। और प्लस माइनस -9 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस में 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 900, माइनस माइनस प्लस हो गया ये 20। तो मीन्स प्लस की कम को अगर आप इकट्ठा लिखते हो तो ये हो जाएंगे माइनस में 900। अब इसमें से 900 आप माइनस कर दीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा 0, 200 माइनस में 9, 81। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने 8th में किए होंगे। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स और ले रहे हैं। जो कि आपकी आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की उस आइडेंटिटी के क्वेश्चंस आप लोग कैसे करते हो। क्लियर, तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने लिया अब 2x माइनस 3y माइनस 4z इस पूरे की पावर 2। ठीक है, तो आपकी जो फिफ्थ आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड इस पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz
और 2zx। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो तो x की जगह आपके पास है 2x, y की जगह आपके पास है -3y और z की जगह आपके पास है -4z। तो आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि आपकी आइडेंटिटी है। तो मैं x की जगह लिख रहा हूं 2x होल स्क्वायर, y की जगह -3y होल स्क्वायर, z की जगह -4z होल स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद है लास्ट थ्री टर्म्स 2xy 2yz 2zx। सेम x y z की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई -3y प्लस 2yz। 2 मल्टीप्लाई y की जगह है -3y और माइनस में 4z, ये मल्टीप्लाई कर दी। और सिमिलरली लास्ट स्टेप में 2zx, 2 मल्टीप्लाई -4z मल्टीप्लाई 2x। अब इसको ओपन कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, तो इसको आप लिख सकते हो 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में, कि आपकी जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगी, चाहे आपको यहाँ पॉजिटिव दे रखा हो चाहे नेगेटिव दे रखा हो। बस लास्ट थ्री टर्म्स हैं वो डिपेंड करेगा कि उनके सिंबल कैसे हैं। जैसे आप सिंबल्स की बात करें तो यहाँ प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy। सिमिलरली यहाँ देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और प्लस बाहर प्लस है तो ये प्लस, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और yz। अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स आइडेंटिटी में जितनी टर्म्स हैं आप उतनी टर्म्स बनाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो आपके आंसर में भी आपके पास 6 टर्म्स आ रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ऐसा ही, जैसे मैंने यहां ले लिया माइनस में 5x प्लस 4z माइनस 1। अब इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां आपके तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो आइडेंटिटी आपने ध्यान रखनी है, यही आइडेंटिटी आप यूज करोगे। तो मीन्स अब यहां अगर आप कंपेयर करते हो तो x की जगह आपके पास है -5x, y की जगह आपके पास है 4z और z की जगह है -1। तो आइडेंटिटी में वही दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अब इसको अगर आप रिप्लेस करते हो तो वैल्यू आप रिप्लेस करते जाओ। x की जगह माइनस में 5x का स्क्वायर, y की जगह 4z का स्क्वायर, z की जगह माइनस में 1 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म्स होगी। अब सेम x y z की वैल्यू यहां भी रिप्लेस करते जाओ, तो प्लस 2 इंटू माइनस में 5x इंटू 4z प्लस 2yz, y की जगह 4z और z की जगह -1 सॉरी, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई -1 प्लस लास्ट में है 2zx, तो 2 मल्टीप्लाई -1 और मल्टीप्लाई माइनस में 5x। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है जो कि आपने यहां भी किया है। जस्ट वैल्यू रिप्लेस कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में उसको आप ओपन कीजिए। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगेन तो सेम ध्यान रखिए, जैसे आपको पहले बताया था कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां भी आपके पास क्या आ रही है पॉजिटिव। अब आगे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 xz। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस, ये आपका माइनस का है, तो माइनस 4 2 जा 8z, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, तो 5 2 जा 10x। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आपको ये चीज गिवन होगी, ठीक है, और अब आपको यहां उसका आंसर बनाना है। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन ही ले रहा हूं,
अब इससे आपने ये आइडेंटिटी बनानी है, तो इसको यहाँ क्वेश्चन लिखा मिलेगा फैक्टराइज, जैसे ऊपर क्वेश्चन किया ही हुआ है। इसी को डिफरेंट वे में लेके कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 की क्वेश्चन है फैक्टराइज 25x स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 40xz माइनस 8z प्लस में 10x। मीन्स आपने इसके फैक्टराइज करने हैं। तो अगर आइडेंटिटी देखो तो आपके पास ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, बट अब आपको राइट पार्ट गिवन है, लेफ्ट पार्ट बनाना है। ठीक है, तो जो लेफ्ट राइट पार्ट है, राइट पार्ट की फॉर्म में लिखोगे। जैसे आपके पास है तीनों टर्म्स का स्क्वायर है, तो इसको भी लिखोगे। तो सेम कैसे स्टार्ट करें, 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा 5, तो इसको मैंने ये लिख दिया, प्लस माइनस बाद में। सेम 16z, अब 16 स्क्वायर क्या है 4, तो यहां हो जाएगा 4z और इसका स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही हो जाएगा। तो आपकी स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में सिंबल वही यूज कीजिए, पर इसको बनाना है ऐसे 2xy 2yz 2zx। तो माइनस में 2 मल्टीप्लाई, अब वो कैसे बनाना है आपने सिर्फ इनको देखना है। मीन्स अब आपके पास जो a है वो हो गया 5x, सॉरी x की जगह लिख दोगे 5x, y की जगह लिख दोगे 4z और z की जगह क्या लिख दोगे 1। तो यहां फॉर्म बनाते जाइए। तो माइनस एक्स जेड है, तो मीन्स x और z, x और y की टर्म्स जो आपकी दो टर्म स्टार्टिंग में, तो यहां कितना हो जाएगा 5x इंटू 4z। क्लियर, उसके बाद सिंपल माइनस का है, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास होती है 2yz, मीन्स सेकेंड और थर्ड टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म। तो क्या लिख दोगे माइनस 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई 1। सिंबल प्लस का है तो प्लस का लगाया। उसके बाद आपके पास लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आप लिखते हो z और x, मीन्स लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में 1 है और फर्स्ट टर्म में 5x है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5x। क्लियर है, अब आपके पास जो फॉर्म है ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपके पास आइडेंटिटी है वो यूज कीजिए, 2xy 2yz 2zx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आप लिखते हो। ठीक है, अब आपके पास x y z की वैल्यू तो आपके पास आई हुई है, बस इसके सिंबल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो देखो कैसे सोल्व करते हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया 5x 4z और 1, इसका स्क्वायर रहेगा। अब इनके बीच में सिंबल्स हैं, क्योंकि यहां देखो तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स तो पॉजिटिव रहेंगी, तो माइनस का स्क्वायर प्लस है और प्लस का स्क्वायर प्लस है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टर्म इसमें से माइनस का है। वो डिपेंड करेगा लास्ट की 3 टर्म्स में से, कि लास्ट की 3 टर्म्स में से जो पॉजिटिव है वो ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पॉजिटिव 10x है, तो 10x का मतलब आपकी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में आप लिखते हो ये 2zx, मीन्स लास्ट एंड फर्स्ट टर्म ये पॉजिटिव हो जाएंगी। क्लियर, और जो बीच वाली टर्म रह जाएगी वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इसको आप आंसर क्या लिख दोगे माइनस 4z प्लस 1, और इसको 2 बार लिख दोगे 5x माइनस 4z प्लस 1 और 5x माइनस 4z प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर क्वेश्चंस तो ये था, दोनों माइनस था, तो अब इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, जैसे मैंने यहां से आपके पास क्वेश्चन ये था पहले जो बनाया है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हो गया 5x माइनस 4z प्लस 1 और इस पूरे का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको 5x माइनस 4z प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो वही टर्म आपके पास आ रही। क्लियर है, तो ये आपके आज के क्वेश्चंस हैं 2.5 वर्कशीट और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। हाउ टू यूज द आइडेंटिटीज ऑफ क्वालिटी फॉर्म, कि जो पावर 2 की फॉर्म्स हैं उस आइडेंटिटी को आप कैसे यूज करते हो। कल की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि जो पावर 3 की टर्म्स के अगर कोई क्वेश्चंस आ जाए तो उसमें आइडेंटिटी को कैसे यूज करते हो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।